गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे, आज आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स C1 में आप लोगों को अध्ययन करना है कि सृजनात्मकता के सिद्धांत। सृजनात्मकता के सिद्धांत से क्या आशय है या सृजनात्मकता के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, आज उसके बारे में हम सभी को अध्ययन करना है। जिसमें आप देखेंगे, कल हमने आपको पढ़ाया था कि सृजनात्मकता का अर्थ और उसकी परिभाषा। सृजनात्मकता के बारे में हमने आपको बताया था कि सृजनात्मकता की अवधारणाएं या सृजनात्मकता के विचार क्या होते हैं, और हर मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार सृजनात्मकता को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि सृजनात्मकता किसे कहते हैं। जैसे सृजनात्मकता क्रो एवं क्रो महोदय बताए हैं कि वह मौलिक विचारों की एक व्यक्ति है या आपके नवीन विचारों का उत्पाद है। तो इस तरह से नवीन चिंतन, नवीन खोज, नवीन गुणों की प्राप्ति, इस तरह से हम जो भी नवीन उत्पाद करते हैं, वह चाहे जिस रूप में हो, चाहे वह किसी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र में हो, वह हमारी सृजनात्मकता कहलाती है। जैसे आप देखेंगे, सृजनात्मकता वह प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति सृजनशील होता है, और यह सृजनशीलता किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी समूह में, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्तियों में या प्रत्येक बालकों में यह सृजनात्मकता पाई जाती है। यह सृजनात्मकता जन्म जन्मांतर होती है, क्योंकि व्यक्ति यह कुछ न कुछ हर समय चिंतन मनन करता रहता है और किसी विषय पर, किसी तथ्य पर विचार करता रहता है, और फिर वह उसे कार्य करने का प्रयास करता है। चाहे वह शैक्षिक स्तर पर हो, चाहे वह व्यवसायिक स्तर पर हो, चाहे किसी भी स्तर पर हम सृजनात्मकता के माध्यम से कार्य करते हैं या उसके माध्यम से हम शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने आपको सृजनात्मकता की अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कराया, जिसमें आप देखेंगे कि सृजनात्मकता के सिद्धांत, सृजनात्मकता के क्या सिद्धांत होते हैं। यहाँ जैसे हर मनोवैज्ञानिक अपने अपने अनुसार जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनके तथ्य हैं, उन्होंने उसे प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। जैसे आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पहला पॉइंट आपका है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है। मनोविश्लेषणात्मक आप पहले देखेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसे कहते हैं। इसमें आप थोड़ा सा जानेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक या इनके जनक फ्रायड और यूंग को माना जाता है। ये आपके मनोवैज्ञानिक फ्रायड और यूंग ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या की है या इसका प्रतिपादन इन्होंने किया है। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में यह बताया गया है कि ये फ्रायड और यूंग महोदय ने मनोविश्लेषणात्मक का अर्थ किसी बालक की आंतरिक भावनाएं, उनके मनन, चिंतन आदि को अध्ययन करना ही मनोविश्लेषणात्मक कहलाता है। किसी बालक के बारे में उनके स्वतः उनके मन का अध्ययन, उनके विचारों का अध्ययन, उसे स्वयं पढ़ने की क्षमता, ये फ्रायड और यूंग महोदय ने उसे प्रतिपादित करने का प्रयास किया। जैसे किसी व्यक्ति को जब तक हम, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमें अध्ययन करवाते हैं या उसे हम शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, शिक्षण कार्य करवाते हैं, जब तक हम उसके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जब तक हम उसके मनोविश्लेषणात्मक को नहीं समझेंगे या उसे हम पूर्ण रूप से उसका अध्ययन उस बालक का स्वयं नहीं करेंगे, तब तक हमारा शिक्षण कार्य अच्छा नहीं हो सकता और तब तक वह प्रभावी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सृजनात्मकता के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तब हमारी सृजनात्मकता अच्छी होगी जब हम
किसी विषय पर, किसी तथ्य पर हम उसके चिंतन मनन, उसके स्वभाव या उसे स्वयं पढ़ने का जब हम प्रयास करते हैं तो वह हमारी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहता है। जैसे आप देखेंगे फ्रायड और यूंग महोदय ने इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि जब हम किसी व्यक्ति या किसी बालक को पूर्ण रूप से पढ़ने का कार्य करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके आधार पर हम बालक को उस ऐसे वातावरण, ऐसी स्थिति में बालक को रखते हैं कि बालक की उत्तेजना बनी रहती है या बालक उत्तेजनशील रहता है। यदि बालक अच्छे वातावरण में पल रहा है, अच्छे वातावरण में रह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बालक यदि किसी कार्य क्षेत्र में वह कार्य करने के लिए वह अपनी उत्तेजना को बनाए हुए है या उस कार्य को करने के लिए वह अपनी रुचि को यथास्थिति कायम रखने का प्रयास किया है, तो बालक उस कार्य को आसानी से कर सकता है और उस बालक में सृजनात्मकता सबसे अच्छी हो सकती है। जब तक बालक में उत्तेजना नहीं होगी किसी कार्य के प्रति, किसी विषय के प्रति, किसी व्यवसाय के प्रति, किसी क्षेत्र के प्रति, जब तक बालक में ये उत्तेजना नहीं होगी तब तक बालक की सृजनात्मकता अच्छी नहीं होगी। जब बालक में उत्तेजना बालक में अच्छी होगी, बालक के विकास अच्छे होंगे। जब बालक के बहुआयामी या बालक के सभी गुणों का विकास अच्छा होगा, तब बालक में सृजनात्मकता सबसे अच्छी होगी। और यदि उत्तेजना बालक की किसी क्षेत्र में नहीं है तो बालक में वह सृजनात्मकता अच्छी नहीं होगी। बालक में यह उत्तेजना तब अच्छी होगी जब तक हम उसके मनोविश्लेषणात्मक को नहीं जानेंगे। जब तक हम बालक का मनोविश्लेषण जो बालक करता है या बालक के बारे में हम तर्क वितर्क या उसके बारे में, उसके विषय में जब तक हम उस पर अध्ययन नहीं करेंगे स्वयं बालक का, तब तक बालक की उत्तेजनाएं बरकरार नहीं हो सकती हैं। जब तक बालक की विषय में उत्तेजना नहीं होगी तब तक बालक की सृजनात्मकता अच्छी नहीं हो सकती है। देखेंगे उत्तेजना उपादान नवीन कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। यह उत्तेजना किसी बालक को नवीन कार्य करने के लिए या नवीन खोज करने के लिए, नवीन अनुसंधान के लिए, नवीन खोज के लिए बालक को यह बाध्य करता है। क्योंकि उत्तेजना जब बालक में होगी तब बालक कार्य को करेगा, तब बालक उसमें कुछ नवीन तथ्यों की खोज करेगा और बालक उसके माध्यम से वह एक अच्छे सृजनात्मकता के रूप में कार्य कर सकता है। जब तक बालक में उत्तेजनाएं नहीं होंगी तब तक बालक में नवीन कार्य करने के लिए यह उत्तेजना नहीं हो सकती है या उसमें इस प्रकार के कार्य करने के लिए बालक में प्रेरणा नहीं हो सकती है। जैसे जो सृजनात्मकता होती है यह बालक के पूर्व मानसिक स्तर पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है पूर्व चेतना के विकास पर सृजनात्मकता को विकसित करती है। जब तक बालक में जो पूर्व विकास हुए हैं, पूर्व उसके मानसिक स्तर हैं, उसके आधार पर बालक में चिंतन मनन होगी, उसके आधार पर बालक में क्षमताएं होंगी, उसके आधार पर बालक में आत्मविश्वास, दृढ़ता इत्यादि ये सारी चीजें इस पूर्व चेतना के आधार पर होगी और उसके आधार पर बालक यह सृजनशीलता के रूप में कार्य करेगा। तब बालक की सृजनात्मकता अच्छी होगी। क्योंकि जैसे हम कोई शैक्षिक कार्य करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो हम अपने पूर्व चेतना के विकास पर ही कार्य करते हैं। क्योंकि हम वर्तमान में जो सोच रहे हैं या उसके कार्य करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वह जब तक हम पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं करेंगे तब तक हम उसमें सफल नहीं होंगे। क्योंकि हमारी जो चेतनाएं हैं, हमारी जो क्षमताएं हैं, हमारी जो मानसिक स्तर है, हमारे जो मानसिक विचार हैं, यह पूर्व चेतना पर आधारित होता है और इसके आधार पर ही हम शैक्षिक कार्य कर सकते हैं या किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होते हैं।
तब इसके आधार पर ही बालक की सृजनात्मकता होती है। जब तक नहीं होगी तब तक यह अच्छी नहीं मानी जा सकती है। देखेंगे साहचर्य, जब तक हम किसी दो तथ्य के बीच में सामान्यीकरण या उसके आधार पर हम कार्य नहीं कर सकते हैं, तब तक हम सृजनात्मकता हमारी अच्छी नहीं हो सकती है। अंतर्दृष्टिवाद, जब तक हम चिंतन मनन, समस्या का समाधान, जब तक हम में सोचने समझने की क्षमता, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तब तक हमारी सृजनात्मकता अच्छी नहीं होगी। अस्तित्ववाद यह अनुभव पर आधारित होता है। हम में जितना अनुभव होगा उसके आधार पर ही हमारी सृजनात्मकता होगी। जब तक हम में यह अनुभव नहीं होगा पूरी तरह से, और हम यह अनुभव ज्ञान पर आधारित होता है। जितना हम शैक्षिक कार्य करेंगे, जितना हम क्रिया करके सीखेंगे, उतना हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और जितना हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसके आधार पर हम कार्य करेंगे, उसके आधार पर हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, और उसके आधार पर ही ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही यह हमारी सृजनात्मकता निर्भर होती है। उसके आधार पर ही हम सृजनशील हो सकते हैं या सृजनात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं। धन्यवाद।